गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से एग्ज़ाम में लिखते हैं, जिनमें ये डिफरेंस आ जाता है एक एवरेज स्टूडेंट में, एक टॉपर स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से एग्ज़ाम में लिखते हैं, चाहे वो 10th का पेपर हो या फिर आपको 12th का पेपर हो। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करिए। एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है आपको एग्जाम में, चाहे वो 10th का देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 12th का देने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बोल के आ रहा है सबसे पहले उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। कितने लोग को देखते हैं क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, आंसर कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में पढ़ लेना, उसके बाद उसका आंसर लिखना है आपको। सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये है। सेकेंड क्या बोलता है कि ऐड डायग्राम, मैप और फ्लो चार्ट। आप तो क्वेश्चन तो पढ़ लिए ठीक से उसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा स्ट्रैटेजी आपको ये अप्लाई करना अपने पेपर में, जो आंसर जो बोल रहा है उसको फ्लो चार्ट में लिखिए और उसको डायग्राम में कन्वर्ट करिए, मैप में कन्वर्ट करिए। आप ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें मैप बनाइए उसमें, ठीक है। अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन में बोला है डायग्राम आप ड्रॉ करिए। जहाँ पे अगर कोई आंसर आपको फ्लो चार्ट में लगता है, इसका आंसर फ्लो चार्ट में हो सकता है, तो उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करिए। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है कि पेपर को अटेम्प्ट करने का, चाहे वो 10th हो या 12th बोर्ड हो आपका। फिर थर्ड स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, प्रेजेंटेशन मैटर। प्रेजेंटेशन मैटर कहने का मतलब क्या कि जो आपको क्वेश्चन को आप लिखने जा रहे हैं उसको अच्छे से पेपर में रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए कहने का मतलब उसको नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। समझ में आया? ये नहीं कि उसको पूरे तरीके से, अगर कहीं पे गलत भी होता है तो सिर्फ आप क्रॉस कर दिए। तो पेपर को नीट एंड क्लीन में लिखना है, तभी एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करने वाला है वो आपको एक गुड स्कोर देगा। यानी ज़्यादा पेपर में आपको गलती नहीं करना। अगर कहीं पे गलती हो जाता है तो सिर्फ क्रॉस कर दी उसमें आप, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर यही बोलता है कि पेपर को जो अटेम्प्ट करना है हमको नीट एंड क्लीन वे में अटेम्प्ट करना है आपको। फिर क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, यूज कीवर्ड एंड लिंकर। इसके कहने का मतलब क्या, जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे रिलेटेड जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसको आपको यूज करना है सेंटेंस में। अगर सपोज डैट अगर लाइफ प्रोसेस पूछा है तो लाइफ प्रोसेस पूछा है तो वो बायो का ही टर्म यूज करिए आप। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा है केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का वर्ड आपको यूज करना है वहाँ पे, ठीक है। तो सेंटेंस जब कॉपी में आप लिखने जा रहे हैं, किसी भी आंसर का लिखने जा रहे हैं, तो सेंटेंस को देखना है आपको कि किस तरह से लिख रहे हैं और वो क्वेश्चन पे वो वर्ड सूटेबल है कि नहीं है। आपको वो वर्ड का इस्तेमाल करना है जो उस पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगता हो, गुड वर्ड लगता हो उससे रिलेटेड, तभी आपको एक गुड स्कोर आ सकता है एग्जाम में। फिर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर द बॉडी क्लियरली। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको आंसर लिखने जा रहे हैं उसका माइंड में आपको स्ट्रक्चर प्रॉपरली होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़े हैं आप, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना है ये आपके माइंड में पूरा माइंड मैप बनना चाहिए आपको, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। फिर 6th पॉइंट क्या बोलता है, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्ड स्पीड एंड क्लियरिटी। देखिए ये सब जो सारा हम पॉइंट बताएं आपको, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, रिप्रेजेंट अच्छे से करना है, और जो फ्लो चार्ट में आंसर उसको फ्लो चार्ट में लिखिए, जो डायग्राम में आंसर उसका डायग्राम में लिखिए, और जो मैप में जो बोल रहा है उसको मैप में लिखिए। फिर हम क्या बताएं उसको कीवर्ड में और लिंकर, उससे रिलेटेड जो सुटेबल वर्ड है उसको लिखिए। और फिर क्या बताएं, स्ट्रक्चर द बॉडी क्लियरली। आप जो आंसर जो लिखने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपके माइंड में, पूरा ब्रेन में माइंड मैप होना चाहिए। हाँ इस वे में हम आंसर लिखने वाले हैं आपको, ठीक है। फिर ये सारे जो पॉइंट है 5th पॉइंट, इसको फिर अप्लाई भी करना है। एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो ऑफलाइन दे सकते हैं या ऑनलाइन दे सकते हैं आप, जैसा आपको सूटेबल लगता है, मगर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिएगा तब आप एग्ज़ाम में एक परफेक्ट वे में आंसर को लिख पाइएगा, नहीं तो वहाँ पैनिक कर जाइएगा। तो ये जो 5 पॉइंट हम आपको बताएं ये तभी अप्लाई होगा जब आप एग्ज़ाम से पहले इसको घर पे मॉक टेस्ट देते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस खूब करना है। प्रैक्टिस करिएगा
तो आपका परफेक्शन आएगा उस चीज़ में। अब अगर परफेक्शन आएगा तो पेपर में अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाइएगा आप। फिर क्या बोल रहा है कि 7 पॉइंट, डो नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन आंसर। देखिए एग्ज़ाम में जब पेपर लिखने जाते हैं तो 3 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो 3 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर है, जितने नंबर का आंसर है उससे जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उससे रिलेटेड ही आंसर लिखिए। अगर 2 नंबर का है तो आप 3 से 4 पॉइंट हाईएस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में लेके चलना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है, उसी लाइन में आपको आंसर लिखना है। ये नहीं है अगर 2 नंबर का है तो 10 लाइन में आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। अगर 2 नंबर का है तो उसको 3 से 4 लाइन में लिखिए, अगर 5 नंबर का है तो उससे आप 7 से 8 लाइन में उसका आंसर लिखिए। तो ये आपको तरीका आना चाहिए। ये नहीं 2 नंबर का आंसर है उसको पूरा 10 लाइन में लिख रहे हैं आप, 10 पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, तो ये आप ज़्यादा स्पेंड करिएगा तो अदर क्वेश्चन को आप टाइम नहीं दे पाइएगा। तो ये सब सारे पॉइंट को आप एग्ज़ाम में जब अप्लाई करिएगा तो आपको एवरेज से टॉपर का आपको डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करना है आपको, घर पे मॉक टेस्ट दे दे के खूब प्रैक्टिस करिए। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा तभी परफेक्शन आएगा, नहीं तो ये सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी देखने से नहीं होगा, इसको घर पे आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस करिएगा तो परफेक्शन आएगा, परफेक्शन आएगा तो एग्ज़ाम में एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।